वबरकातुहू सादिया बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सविता बहन। सादिया बहन, क्या बात है, आजकल आप बहुत परेशान नजर आ रही है, खैरियत तो है ना? वैसे ही तो खैरियत हूँ, लेकिन मेरी बेटी के शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो मेरी और तमाम घर वालों की परेशानी में रोज का रोज इजाफा होता जा रहा है। जिंदगी से लचक खत्म हो गई, भूख नींद और आराम ने तो अलविदा कह दिया। रंजोगम और इसकी जानी फिक्र के भयानक सायब दिन रात बढ़लाते हैं, बस खुदा ही खैर करे। अरे बहन, ताज्जुब है, ये तो मुसरत का मकाम है, खुशी का मौका है कि एक हम जिम्मेदारी से सुरगदोश हो रही है, उस पर तो शांति होनी चाहिए, राहत और सुकून का सांस लेना चाहिए, ना कि रंज और तकलीफ। खुशी कहाँ से मनाऊं, मुसरत कहाँ से लाऊं, सादमानी किस तरह हासिल करूं? मेरे यहाँ शादी खाना आबादी नहीं, शादी खाना बर्बादी का माहौल है। मेरा उसे मैं गरीब हूँ, मेरा शहर मजदूर है, अगर किसी दिन मजदूरी ना मिलती तो हमारे घर फाका होता है। इस गुर्बत को देखते हुए अपने भी बेगान होंगे। अवले तो कोई लड़का मेरे बेटे से शादी के लिए तैयार न होता, सिर्फ फलसों के बाद एक रिश्ता तय हुए तो बेतहा से सामान का मुतालबा करते हैं। किसी तरह का रहम में नहीं है, हम गरीबों से उनका मुतालबा है, हम उनके घर को हटा कर साजो सामानों से भर दे। जहाज के अगला भी फहरिस्त हमारे हाथों में थमा दी है। लड़के का मुतालबा अलग है और उनकी वालिदा के अलग ख्वाहिशात है, और वालिद साहब का तमन्ना भी कम नहीं है। आखिर किस तरह पूरा करूं? मामूली आमदनी लड़कियां चार अदद है, एक आधा आधी तो जान पर खेल जाती। अब सोचती हूँ कि क्या करूं, लड़कियों को जहर की गोली दे दूं या खुद को फना कर डालूं? मेरी प्यारी बहन, इस तरह की बातें ना क्या करो, इस तरह की बातें करना मुस्लिम औरतों का शेवा नहीं है। आप मुझे लड़के की वालिदा से मिलाइए, मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ। आज उनका आने का वादा था, अब तक आ जानी चाहिए था, लो आ रही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शादी की तैयारी तो जोरों पर हो गई और मेरा खाना का जहाज का सामान भी सारा खरीद लिया होगा। हाँ गुलसिता बहन, जितना हो रहा है कर रहे हैं। गुलसिता बहन, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहन, शौक से कीजिए। गुलसिता बहन, हमने सुना है कि आप अपने लड़के की शादी कर रही हैं। जी हाँ बहन, आने वाले एक महीने की 20 तारीख को मेरे बेटे की शादी करना आबादी है। और यह भी बताऊं कि आपकी जो सहेली सादिया आपके बराबर में बैठी है, उन्हीं की लड़की मेरी बहू बनेगी। गुलसिता बहन, आप अपने लड़के की शादी में लड़की की वालिदों से जहेज वगैरह का मुतालबा भी किया है? जी हाँ बहन, जो मुतालबा दुनिया करती है वही मुतालबा हमने भी किया है। अगर मुतालबा न होता, रिश्तेदार पड़ोसी बरादर से मिलकर चुपके रहते और मजाक उड़ाते, इससे इज्जत का बड़ा खतरा रहता है। गुलसिता बहन, मुझे अफसोस है कि आप मुसलमान खातून होकर ऐसी बातें कर रही हैं और शरीयत इस्लामी कानून को छोड़कर दुनिया वाले दुनिया बनावटी की फिक्र कर रही है। क्या आपका ज़मीर गवारा करता है आप अपनी बनावटी इज्जत के लिए किसी मुसलमान भाई की इज्जत खिलवाड़ करें, जबकि शरीयत में है कि जो चीज अपने लिए पसंद करे उसी को अपने भाई के लिए भी पसंद करे। इसी तरह जिस तरह आपको अपनी इज्जत प्यारी है, उस शख्स को भी तो अपनी इज्जत प्यारी होगी जो आपको अपनी लड़की हवाला कर रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तो किसी की इज्जत दिलाने करने की कोशिश नहीं की और नहीं कभी ऐसा सोचा है। गुलसिता बहन, लड़की की मां के पास ही मौजूद है, आप जरा उससे पूछ ले कि उन पर क्या गुजर रही है। उन पर गुजरने वाला हर लम्हा कयामत की खबर देता है। क्या आप खुद सोचिए कि उनका शोहर एक मजदूर आदमी है, वो दिन भर काम करता है, तब कहीं जाकर बच्चों का पेट भरता है। 4 आदत लड़कियां हैं, पहले लड़की की शादी जिसने आपने इतने ऊंचे और जबरदस्त मुतालबात रखे हैं कि मुतालबात को पूरा करने के लिए वो बेचारा किसी से कर्ज भी अदा ले, तो वो गरीबों को कर्ज कौन देता है? और हाँ, कोई कर्ज दे भी दे तो कर्ज अदा करने का भी एक मसला है। जाहिर बात है कि मजदूर आज वक्त में कर्ज अदा न कर सके तो उनकी इज्जत दांव पर लग जाएगी। क्या दुनिया में सिर्फ एक गरीब और मजदूर है? दुनिया में ज्यादातर इसी दर्जे की है। अपनी बेटियों की शादी करते हैं और खूब जी भर के सामान देते हैं। मेरे समझ में इस तरह की बात आती, मैं जहाँ चाहिए देखने के लाई थी कि देखो कहाँ तक इंतजाम हुआ है, मैं फिर आज कर जा रही हूँ। अगर हमारे मुतालबा पूरा कर सकते तो शादी करो, वरना तो हमारा बेटा है, उसके लिए रिश्ता है, आपका रिश्ता तलाश कर ले। बहन आप नाराज हो, आप समय ने कुछ नहीं कहा, जहाँ तक हम सवाल है तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर वैसे एक इंतजार कर रही हूँ। हम लड़के के लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम करने से कासिर हैं, इसलिए हम मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आप फिर इसमें से टीवी फ्रिज और सब चीजें निकाल देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। तुलसीता बहन, खुदा का लिए इसका करम कीजिए, खुदा पर करम करेगा। बहन सादिया, अगर तुम अपनी बेटी की शादी चाहिए तो जो कुछ हमने फेस में लिखा है वो सब देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से कर दो। और सुनो,
सादिया बहन, आपको रंजीत और मलूल होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे भी बेटा दिया है। आजकल मैं उसी के रिश्ते की तलाश में थी। आप अपनी बेटी मेरे बेटे से मंसूब कर दीजिए। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा 2 साल पहले दारुल नदवा से फारिग हुआ है और अपनी बस्ती के एक मदरसा में पढ़ा रहा है। इसकी तनख्वाह क्या है? तकरीबन 5000 रुपये। तो फिर आप अपने घर मशवरा कर लीजिए और लड़के के वालिद मोहतरम से भी मशवरा कर लीजिए और मैं आपसे भी वही अर्ज करूंगी कि मुतालबा हमारे गुर्बत को सामने रख लो। सादिया बहन, ये आप कैसी बात कर रही है? मैं मुतालबा ये कभी नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, लड़की। हम कपड़े भी अपने ही पहना कर ले जाएंगे। आपको किसी तरह की फिक्र की जरूरत नहीं। हाँ, अगर फिक्र करनी है तो पूरे समाज की कीजिए, पूरे मुआशरे की कीजिए। आपकी तरह ना जाने कितने वालिदैन कश्मकश में है। मेरी बहन, इस्लाम में जहेज का तस्वुर नहीं है और ना ही हिंदू शास्त्र में उसका कोई तज़किरा है। ये तो खुद बादशाह का चोचला है। वही से रस्मों को हिंदू ने लिया, उनके यहाँ औरत का तस्वुर नहीं है। और फिर ऐसे मुसलमानों में इस तरह दाखिल हो गई कि खुतबतुन निकाह और गवाहों से ज्यादा हमें जहेज को समझ गया। हालांकि इस्लाम में जहेज की जगह औरत का तकल्ला किया है, मगर उसके बारे में किसी को इल्म नहीं और अपने बनाए हुए कवानीन से मुसलमान खुद फंस गए। बहन, ये जहेज के खात्मे के लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तो बताओ पूरे मुआशरे से ये बीमारी किस तरह खत्म हो सकती है? सादिया बहन, इस बीमारी का वाक़ई इलाज है कि आप ही जब अपने बेटों की शादी करें तो आप भी उनके अमाल पर, हुस्न जमाल पर, नस्ब और सबसे ज्यादा लड़की की दीनदारी पर फिर कामयाबी है। और मैं आपके सामने उन तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से अर्ज़ करती हूँ कि वो जहेज के खातिमा के लिए कब्र बस्ता हो जाएं और समाज के दुस्तरों पर रहम करें। अगर आप में ईमान है, आप कलमा गो हैं, आप मदनी आका के नाम लेवा हैं, तो इस्लाम का बाइकाट करके दोस्त फिज़ाओं को खुद उससे हरामकारी से बचाएं, वरना आपका और इस माहौल का और इस तरह की ज़हनीत रखने वाले के अल्लाह ही हाफिज़ है। और इस मजमा में बैठे हुए मौजूदा माएँ याद करेंगे, वो इस नासुर को जड़ से खत्म करेगी। वो अपने बच्चों की जहन बनाएगी कि उसे जहेज नहीं लेना है, बल्कि शादी भी सिर्फ और सिर्फ शरीयत इस्लामी कानून के मुताबिक करेगी। अच्छा बना, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।